सो हेलो गाइज, माई सेल्फ अभिषेक जोशी। गाइज आज विक्रम इंजीनियरिंग लिमिटेड आईपीओ का एनालिसिस फुल रिव्यू लेके आया हूँ आपके सामने। तो क्या इस आईपीओ में इन्वेस्ट करना सही है या सही नहीं है, ओवरव्यू आपको बताऊंगा कैसा क्या रहने वाला है ये आईपीओ। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले ये जान लेता हूँ इसकी बेसिक्स। इसका शेयर प्राइस रहने वाला है 92 से 97 के बीच में। ठीक है, अलॉटमेंट डेट जो 26 है, यानी कि 26 से आप अलॉटमेंट ले सकोगे, 29 को अलॉटमेंट बंद हो जाएगी। ठीक है, टोटल इशू रेज करने वाली है, यानी कि इन्वेस्टमेंट रेज करने वाली है ये कंपनी 772 करोड़। ठीक है, 772 करोड़। ओके, एक लॉट में शेयर्स होने वाले हैं 148। इस शेयर को परचेज करने के लिए आपका मिनिमम इन्वेस्टमेंट 14,356 होगा। ओके, तो आइए ये बात कर लेता हूँ कि ये कंपनी बेसिकली करती क्या है। ठीक है, बेसिकली ये कंपनी एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी है। ठीक है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करती है, यानी कि जो रेलवेज है, लाइट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको डेवलप करती है। और जैसे कि लाइट्स के खंभे आपने देखे होंगे, वो उसको डेवलप करती है, ट्रेन की पटरियों को बिछाती है। दैट्स द बिजनेस ऑफ दिस कंपनी। अब इसके स्ट्रेंथ के बारे में बात कर लेता हूँ। ओके, ये एक पेन इंडिया कंपनी है जो पूरे इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करती है। ओके, और मुझे यहाँ पर कोई अच्छे स्ट्रेंथ इसके बारे में नहीं दिखा है, क्योंकि मैं नंबर्स में ज्यादा बिलीव करता हूँ, तो नंबर यहाँ पर कोई भी मेंशन नहीं किए कंपनी ने। सो नाउ विल बी टॉक अबाउट द रिस्क ऑफ दिस कंपनी। यहाँ पर गाइज रेलवे बोर्ड है, रेलवे बोर्ड ने 26 जुलाई 2024 को एक ऑर्डर पास किया था, जिसमें ये 2 ईयर्स के लिए कंपनी को बैन कर दिया था। यानी कि रेलवे के जितने भी प्रोजेक्ट, यानी कि 2 साल तक इस कंपनी को रेलवे के कोई भी प्रोजेक्ट नहीं मिलेंगे। ओके, बट इसका कोई ज्यादा जो है इम्पैक्ट नहीं पड़ा है। वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि कैसे इम्पैक्ट नहीं पड़ा है, क्योंकि ओवरऑल कंपनी प्रॉफिटेबल है अभी भी आफ्टर द बैनिंग 2 ईयर्स। क्योंकि डेवलपमेंट जो होता है, ठीक है, मैं आपको पहले सबको समझा देता हूँ। क्योंकि इंडिया जो है एक डेवलपिंग कंट्री है और डेवलप हो रही है। ठीक है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी, बिल्डिंग्स को बनाना पड़ेगा, रोड्स को बनाना पड़ेगा, तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों की जरूरत होगी। ठीक है, अब गवर्नमेंट कंपनी अगर नहीं टेंडर दे रही है तो प्राइवेट कंपनी से टेंडर मिल रहा है जो भी। तो अब इसका ओवरव्यू देख लेते हैं। अब आइए आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको, टोटल सेल्स जो होने वाले हैं वो 7,95,87,627 शेयर्स होने वाले ओवरऑल। ठीक है, जो टोटल इशू यानी कि जो फ्रेश इशू है वो रेस करने वाली है 221 करोड़ का। ठीक है, जिसमें ये टोटल इन्वेस्टमेंट है जो रेस करने वाली है, उसमें से 721 करोड़ है जो कंपनी में लगाएगी। 51 करोड़ जो ऑफर फॉर सेल है, यानी कि ऑफर फॉर सेल ये होता है जब कंपनी का आईपीओ लॉन्च होता है तो इसमें से इन्वेस्टर्स 51 करोड़ अपने निकाल लेंगे। ठीक है, इसको ऑफर फॉर सेल बोलते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप एक लॉट को ले सकते हो। ठीक है, जिसकी वैल्यू ये होने वाली 14,356। और मैक्सिमम रिटेलर्स की बात कर रहा हूँ, मैक्सिमम जो है 13 ले सकते हैं, जिसकी वैल्यू होने वाली 1,86,000। ठीक है, ये जो है हेज फंड्स के लिए है। ठीक है, ये रिटेलर्स के लिए नहीं है। तो हेज फंड्स अपनी खुद की रिसर्च करते हैं, हेज फंड्स हम लोगों की वीडियो भी नहीं देखते हैं। ठीक है, तो उनको बताने की जरूरत नहीं। यहाँ पर जो प्रोमोटर्स की होल्डिंग है, ठीक है, वो तो यहाँ पर दिखा दी है कितनी है, बट वो कितना इन्वेस्ट करने वाले हैं इस शेयर में वो डिक्लेयर नहीं किया है कंपनी ने। ठीक है, दैट्स अ नेगेटिव पॉइंट। अब इसके प्रॉफिट्स और डेप्थ वगैरह को देख लेता हूँ कि कैसा क्या इसका डेप्थ है। 2023 में 712 करोड़ के एसेट्स उठाए थे। ठीक है, और 2024 में 959 करोड़ के एसेट्स उठाए थे, और 2025 में 1354 करोड़ के एसेट्स उठाए थे। यानी कि यहाँ पे ओवरऑल जो है नंबर्स प्लस में ही इंक्रीज हो रहे हैं। ओके, अब प्रॉफिट देख लेता हूँ, प्रॉफिट आफ्टर द टैक्स यानी कि पैट देख लेता हूँ। इसको देखना कोई फायदा नहीं है। ठीक है, इसको देखना ज्यादा जरूरी है। 2023 में 42 करोड़ का प्रॉफिट किया था, और 2024 में ये किया था 74 करोड़ का, 2025 में 77 करोड़ का किया। ठीक है, ओवरऑल कंपनी जो है प्रॉफिटेबल है। इबिटा भी यहाँ पर आपको प्लस में ही दिख रहा है। ठीक,
कोई भी माइनस पॉइंट्स नहीं है। अब इसका जो डेप्थ पर इक्विटी है यानी कि डेप्थ जो है वो देख लेता हूं कि कितना है। ठीक है, 0.58 इसका डेप्थ है। ये डेप्थ पर इक्विटी होता है। ठीक है, इसको एक डेप्थ कंसीडर नहीं किया जाता, इक्विटी पर डेप्थ कंसीडर किया जाता है। ओके, पेट मार्जिन इसका अगर परसेंटेज के हिसाब से देख लूं तो 8.44% है। ओके, इबिटा भी इसका प्लस में बहुत अच्छा है। ठीक है, ओवरऑल कंपनी बहुत अच्छी है फॉर द इन्वेस्टिंग। अगर मैं इसको ओवरव्यू बताऊं कि इसमें और इन्वेस्ट करना चाहिए या इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, उससे पहले मैं एक चीज देख लेता हूं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, ग्रे मार्केट प्रीमियम इसका देख लेता हूं कि ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है। गाइस यहाँ पर 25 ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है आज का। ठीक है, अगर आप इन्वेस्ट जब करोगे, अगर मान लो 25 तारीख को इन्वेस्ट करोगे, तब आप एक बार इसको ये जरूर देख लेना कि ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है। अगर ये ग्रे मार्केट प्रीमियम 25 से ज्यादा चल रहा है तब आपके लिए एक पॉजिटिव न्यूज और हो सकती है, क्योंकि बेसिकली पहले समझा देता हूँ ग्रे मार्केट प्रीमियम होता क्या है। ठीक है, ग्रे मार्केट प्रीमियम एक अनऑफिशियल मार्केट होती है। ठीक है, जहां पर शेयर्स की बिकवाली खरीदारी की जाती है। ठीक है, इसका डेटा किसी के पास नहीं होता, ना गवर्नमेंट के पास होता है ना किसी के पास होता है। ठीक है, जहां पर शेयर्स को हाई वैल्यू देकर, यानी कि अगर कोई शेयर 100 रुपए का है, ठीक है, 100 रुपए का कोई शेयर है तो उसको 5 रुपए या 10 रुपए एक्स्ट्रा देकर वहां पर खरीद लेते हैं। ठीक है, यही आपको मैंने दिखाया कि 25 रुपए जो वैल्यू वहां पर चल रही है वो 100 में ऐड होके 125 हो जाएगी ग्रे मार्केट प्रीमियम में। ओके, अगर मान लो वही वैल्यू और भी बढ़ जाती है, 100 ये हो गया और मार्केट में और ग्रे वैल्यू इसके 30 हो गई, तो ये और भी पॉजिटिव न्यूज है। ओके, बट ये अगर माइनस हो रही है, अगर मान लो अगर 15 तक, अगर ये ग्रे मार्केट प्रीमियम 15 तक आ गया तब भी कोई ज्यादा परेशानी की बात नहीं है। बट ये अगर 4 या 5 रुपए या 10 रुपए आ गया तो ये एक निगेटिव न्यूज हो सकती है। ठीक है, यानी कि इसको कोई भी ग्रे मार्केट में खरीदना नहीं चाह रहा है, ये शेयर अच्छा नहीं है, तभी इसको अवॉइड किया जा रहा है ग्रे मार्केट प्रीमियम में। सो दिस इज द ग्रे मार्केट प्रीमियम। अब इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, कंपनी एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करती है। ठीक है, इंडिया एक, आप जानते हो इंडिया डेवलपिंग कंट्री है और डेवलप हो रही है। ठीक है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना बहुत जरूरी है। जब बिल्डिंग्स बनेगी, रोड्स बनेंगी और इलेक्ट्रिक सप्लाई अच्छी होगी, तभी तो मतलब जो है कि इंडिया में ग्रोथ होगी ना। और जिसके लिए कोई कंपनी जरूरत होगी, ठीक, जो इसको डेवलपमेंट करे, जिस इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए, रोड पटरियों को बिछाए, लाइट्स के खंभे लगाए, तो इसके लिए कंपनी जरूरत होगी ना। तो ये कंपनी माइनस में नहीं जाने वाली। अगर गवर्नमेंट नहीं टेंडर देगी तो प्राइवेट कंपनी से टेंडर मिलते रहेंगे, क्योंकि हर जगह इन्वेस्ट गवर्नमेंट ही नहीं कर रही है, प्राइवेट कंपनी ज्यादा इन्वेस्ट कर रही है। ठीक है, तो ओवरऑल ये एक फ्यूचरिस्टिक कंपनी है, इन्वेस्ट करना बहुत अच्छा है अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो। ओके, दैट्स ऑल अबाउट दिस आईपीओ। अगर वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिएगा। ओके, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा फॉर नेक्स्ट आईपीओ एंड निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस।